नमस्कार, इस बेहद खास चुनावी शो में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ, और चुनावी मौसम में हम आपके लिए लेकर आए हैं ये बेहद ही खास शो जिसका नाम है प्रधानमंत्री। इस विशेष बुलेटिन में सियासत की तमाम खबरों की बात करेंगे, लेकिन शो की शुरुआत सबसे बड़ी चुनावी खबर से करते हैं। और प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी खबर है विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए के नेताओं की मुंबई में हो रहे मंथन की। सवाल यही है कि मुंबई बैठक से मोदी का विकल्प निकलेगा। आईएनडीआईए गठबंधन की मुंबई में तीसरी बैठक होने जा रही है। नीतीश, लालू, तेजस्वी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ 24 के रण के लिए मंथन किया जा रहा है। गठबंधन के संयोजक सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है और शुक्रवार को बड़े ऐलान की उम्मीद की जा रही है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दी, आज महामंथन होना है। जाहिर तौर पर मुंबई में विपक्षी दलों की बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। किन मुद्दों पर सहमति बनेगी, क्या घोषणाएं हो सकती है, इसका सभी को बेसब्री से इंतजार रहेगा। हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। मुंबई में विपक्षी दलों के गठबंधन आईएनडीआईए के 28 दलों के नेता महामंथन कर रहे हैं। मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस की 2 दिनों की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही लालू प्रसाद और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी शामिल हो रहे हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में मोदी सरकार के खिलाफ आईएनडीआईए की गठबंधन की बड़ी बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें गठबंधन का लोगो, पीएम का चेहरा, कोऑर्डिनेशन कमेटी, सीट शेयरिंग, संयोजक, सामूहिक रैली, जनसंवाद, प्रवक्ता, हेड ऑफिस जैसे मुद्दे शामिल होंगे। 2 दिनों की बैठक में 11 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी की घोषणा हो सकती है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी है, क्योंकि अब तक इससे पहले हुई 2 राउंड की बैठक में भी इन मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई थी और अब मुंबई की बैठक में बड़े ऐलान का दावा किया गया है। मुंबई की बैठक से पहले आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धि विनायक गणपति मंदिर में पूजा अर्चना की, भगवान के दर पर आशीर्वाद मांगा। अब मुंबई की तीसरी बैठक कितनी सफल हो पाती है, इसी पर सभी की नजरें टिकी हैं। न्यूज़ 18 के लिए मुंबई से अशरफ काजमी और पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। 18 सितंबर से शुरू होने वाले 5 दिनों के सत्र में कई अहम बिल पेश हो सकते हैं। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक्स पर जानकारी शेयर की है, जिसके बाद 10 से ज्यादा महत्वपूर्ण बिल पेश होने की अटकलें लगाई जा रही है। केंद्र की मोदी सरकार आगामी 18 से 22 सितंबर तक संसद का 5 दिनों का विशेष सत्र बुला रही है। इसमें 5 बैठकें होंगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने गुरुवार को एक्स पर पोस्ट करके ये जानकारी दी। संसद के इस विशेष सत्र के एजेंडे के बारे में आधिकारिक तौर पर तो कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन उम्मीद है कि इस विशेष सत्र में 10 अहम बिल पास कराए जा सकते हैं। बिल की वजह से ही विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने अपने पोस्ट में लिखा, अमृतकाल के बीच संसद में सार्थक चर्चा और बहस का इंतजार कर रहा हूं। संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 352(8) के तहत लोकसभा का एक विशेष सत्र आयोजित किया जाता है। आमतौर पर 1 साल में 3 सत्र बुलाए जाते हैं। संसद बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र का आयोजन होता है। बजट सत्र की अवधि दूसरे सत्रों के मुकाबले ज्यादा लंबी होती है। सरकार के पास ये अधिकार होता है कि चाहे तो वो विशेष परिस्थितियों में सत्र बुला सकती है। वैसे संसद का मानसून सत्र हाल ही में खत्म हुआ है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 11 अगस्त के बीच चला था। तब मणिपुर के मुद्दे पर जमकर सदन में हंगामा देखने को मिला था और अब सदन का ये विशेष सत्र 9 और 10 सितंबर को राष्ट्रीय राजधानी में G20 शिखर बैठक के कुछ ही दिनों बाद आयोजित होने जा रहा है, जिस पर सभी की नजरें टिकी होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
वहीं बिहार में शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए सरकार निर्देश जारी कर रही है और इसी बीच स्कूलों में त्योहारों के बीच छुट्टियों को रद्द किए जाने के खिलाफ टीचर्स बड़े आंदोलन की तैयारी में है। 3 सितंबर को शिक्षक संघों की बैठक में सरकार के खिलाफ रणनीति बनाई जाएगी और इसी बीच कोचिंग संचालकों के लिए भी सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके लिए कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन कराना अब अनिवार्य हो गया है। बिहार सरकार लगातार शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए एक्शन मोड में है। पर्व त्योहारों पर छुट्टियां तक रद्द की जा रही हैं। ऐसे में नाराज शिक्षक संघ सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन के मूड में है। आखिर सरकार से शिक्षक क्यों नाराज हैं? तो शिक्षा सुधार के नाम पर कार्रवाई से परेशानी है। शिक्षकों की छुट्टियां काटी जा रही हैं। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिल रहा। ऐसे में शिक्षक आंदोलन का मूड बना रहे। 3 सितंबर की बैठक में शिक्षक संघ बड़ा फैसला ले सकता है। इस बीच शिक्षा विभाग की ओर से रक्षाबंधन की छुट्टी रद्द किए जाने के बाद सरकारी स्कूल के शिक्षकों में भी नाराजगी दिखी। जमुई की ये तस्वीर देखिए, जहां रक्षाबंधन के दिन स्कूल खुले जरूर, लेकिन बच्चे नदारद रहे। बहुत परेशानी हुई। भाई आने वाले हैं, आ भी गए, लेकिन मैंने राखी नहीं बांध पाई। दौड़े दौड़े स्कूल आई हूँ और आप परिसर में देख सकते हैं कोई बच्चे नहीं है। बच्चों की पढ़ाई बाधित ऐसे नहीं हुई है। और भी मैं कहना चाहूँ, और भी जो छुट्टियां कटौती हूँ, कैसे छठ कोई कैसे करेगा, जितिया कैसे करें, हम लोग तीज कैसे करें। भागलपुर में भी शिक्षा विभाग के आदेश का कोई असर नहीं दिखा। शिक्षक तो सुबह से ही छात्रों का इंतजार करते रहे, लेकिन बच्चे पर्व के दिन स्कूल आए ही नहीं। बच्चे तो अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए हैं, क्योंकि ये आस्था का पर्व बना हुआ है। तो बच्चियां जो है घर में अपने भाई को राखी बांधेंगे, तो इसी ऑफिस में बच्चे अभी तक तो नहीं आई हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर समस्तीपुर और गोपालगंज में भी देखने को मिली, जहां सरकारी स्कूलों में टीचर तो पहुंचे, लेकिन बच्चे लगभग गायब दिखे। इस बार नहीं है छुट्टी, तैयार होकर भी अपने भाई को राखी बांधने हम लोग नहीं गए। शिक्षा विभाग में सुधार के लिए सख्ती बरती जा रही है। स्कूलों की छुट्टियां भी घटा दी गई। इस बीच शिक्षा विभाग ने एक और आदेश जारी कर दिया है, जिसे जानना भी जरूरी है। दरअसल बिहार कोचिंग नियमावली 2023 के तहत कोचिंग संस्थानों का अब रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा। रजिस्ट्रेशन शुल्क 5,000 रूपये होगा, जो 3 साल तक मान्य होगा। सरकारी स्कूल के वक्त कोचिंग चलाने पर पाबंदी रहेगी। संस्थान में कोई भी कक्ष 300 स्क्वायर फीट से कम नहीं होगा और नियम तोड़ने वाले संस्थानों का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और प्रधानमंत्री में अब बात करेंगे उन नेताओं के बयानों पर मचे बवाल की। तो आइए देखते हैं बयान बवाली। और बयान बवाली में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का एक बयान आपको सुनवाते हैं, जिसमें वो केंद्र सरकार की ओर से घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में 200 रुपए की कटौती पर लुटेरों की एक कहानी बताकर तंज कस रहे हैं। एक रात पहले बारात आने से डाकुओं को पता चल गया। डाकू आए घर पे, ट्रक उन्होंने बैक करवाया, सब कुछ ट्रक में भर लिया, जो सोना और पूरे परिवार को एक कमरे में बंद कर दिया, लड़की वाले परिवार को, और जो सामान था सब ट्रक में भर लिया। और जाने से पहले डाकुओं का सरदार ने पूछा, परिवार कौन से कमरे में बंद है? कहते यहाँ इसमें बंद है। वाले कहते कौन सी लड़के की शादी है? वो डरती डरती खड़ी होगी, जी मेरी शादी है। डाकू ने 100 रुपया उसको दिया, कहते बेटा ये शगन रख ले, बहुत बहुत मुबारक। घर का कोई मेंबर डाकुओं के खिलाफ FIR लिखवाने को तैयार नहीं था। कहते जी लूट कर तो ले गए, लेकिन बंदे बहुत अच्छे थे, 100 रुपया शगन दे गए। ये कर रहे हैं आपके साथ, 4.5 साल लूटते हैं, आखिरी 6 महीने आपको थोड़ा सा शगन दे देते हैं। आप कहते हो बंदे बड़े अच्छे यार, बंदे बड़े। और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत का बयान आपको सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि जैसे जैसे विपक्ष का INDIA गठबंधन आगे बढ़ेगा, हमारी ताकत देखकर चीन सीमाओं से पीछे हटना शुरू कर देगा। बयान बवाली में सुनिए संजय राउत को। मैंने कहा कि जिस तरह से इंडिया आगे चल रही है, हमारा अलायंस, वैसे वैसे बॉर्डर में चाइना जो घुस गया है ना, वो भी पीछे हटेगा हमारी ताकत देखकर। मैंने कहा कि जिस तरह से इंडिया आगे चल रही है, हमारा अलायंस, वैसे वैसे बॉर्डर में चाइना जो घुस गया है ना, वो भी पीछे हटेगा हमारी ताकत देखकर। और आइए अब इस सेगमेंट में देखते हैं वैसी चुनावी खबरें जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल है।
और रक्षाबंधन के मौके पर दिल्ली में स्कूली छात्राओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल पर ये वीडियो शेयर किया गया है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरें देखकर आप प्रधानमंत्री की खुशी स्पष्ट समझ पा रहे होंगे। उनके चेहरे पर मुस्कान है। बच्चों को वो हमेशा पसंद करते हैं। बच्चों से बात करना भी उन्हें काफी पसंद है और ये वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें खड़गे पहले पानी का बोतल उठाते हैं, लेकिन बाद में उनसे बोतल लेकर राहुल गांधी ग्लास में पानी डालकर खड़गे को पानी पीने के लिए देते हैं। महिला ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯತ್ತ ಒಂದು ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज और दिल्ली की मेयर डॉक्टर शैली ओबराय ने रिक्शा की सवारी की है और आगामी G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों का जायजा रिक्शा के जरिए लिया है। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। और प्रधानमंत्री के सेगमेंट में आखिरी चुनावी चौबीसा देखते हैं। अठारह से 22 सितंबर तक बुलाया गया संसद का विशेष सत्र। विशेष सत्र में 5 बैठकें, 10 से ज्यादा बिल होंगे पेश। मुंबई में विपक्षी दलों की गठबंधन INDIA का महामंथन ग्रैंड हयात होटल में इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस की 2 दिनों की बैठक। बैठक में 28 से ज्यादा दलों के 60 से ज्यादा नेता जुटे। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव बैठक में रहे मौजूद। संयोजक सचिवालय और सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर होगी चर्चा। बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी मौजूद। सोनिया गांधी का किया गया स्वागत। बैठक को लेकर विपक्षी नेताओं में गजब का उत्साह। बैठक से पहले सिद्धि विनायक मंदिर पहुंचे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। पूजा अर्चना कर भगवान गणपति का लिया आशीर्वाद। मुंबई में INDIA की बैठक को लेकर लगा है पोस्टर। देश मांगे नीतीश का लगा पोस्टर। नीतीश के सहर्ष स्वागत की लिखी गई बात। शिवसेना नेता संजय राउत का बड़ा बयान, कहा इंडिया गठबंधन को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अलायंस जैसे आगे बढ़ेगा, चीन भी सीमा से पीछे हटेगा। INDIA पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा, मुंबई में रोड मैप और ब्लूप्रिंट होगा तैयार। संयोजक और PM उम्मीदवारी के सवाल को टाला। मुंबई में INDIA की बैठक पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी का तंज, कहा कांग्रेस के पोस्टर में 13 नेताओं को पोस्टर में राहुल सबसे आगे हैं। पोस्टर से केजरीवाल नदारद। मुंबई में हो रही INDIA की बैठक पर बोले जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी, कहा बैठक से निकलेगा अमृत 2024 का एजेंडा होगा तैयार। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने INDIA और NDA गठबंधन पर निशाना साधा, कहा दोनों गठबंधनों में 2/3 ऐसे दल जिनके पास एक भी सांसद नहीं। महागठबंधन का राष्ट्रीय राजनीति पर कोई असर नहीं। मुंबई में INDIA की तीसरी बैठक। पटना में आरजेडी कार्यालय के बाहर INDIA को लेकर लगे पोस्टर में सिर्फ नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव। गिरिडीह के डुमरी में देश विरोधी नारा लगाने पर AIMIM प्रत्याशी पर FIR दर्ज। ओवैसी की सभा में लगे थे देश विरोधी नारे। डुमरी उपचुनाव में प्रदेश बीजेपी प्रभारी ने यशोदा देवी के लिए मांगे वोट। झारखंड में NDA की सरकार बनने पर बुलडोजर युग की शुरुआत का वादा। चुनाव से पहले शिवराज सरकार की बड़ी सौगात, सितंबर में बिजली बिल आएगा 0। सावन के महीने में बहनों को मिलेगा 450 रुपए में गैस सिलेंडर। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। कोलारस से विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने पार्टी से दिया इस्तीफा। शिवपुरी से हो सकते हैं कांग्रेस उम्मीदवार। कमलनाथ ने अपने निवास पर महिलाओं से बंधवाई राखी। बीजेपी के 450 में गैस सिलेंडर देने के ऐलान पर कहा
खुशी है कि मेरी मांग हो रही है चर्चा। कल छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी की चुनावी तैयारियों को देंगे धार। 2 सितंबर को कांग्रेस के खिलाफ आरोप पत्र करेंगे पेश। 6 सितंबर को जारी होगी कांग्रेस की पहली लिस्ट। पहली सूची में 40 प्रत्याशियों की हो सकती है घोषणा। सीएम भूपेश बघेल, कवासी लखमा, मोहम्मद अकबर, उमेश पटेल का टिकट कंफर्म। बीजेपी सांसद सरोज पांडे ने सीएम भूपेश बघेल को लिखा पत्र, कहा मेरे अविवाहित होने का उड़ाया जा रहा मजाक, मन में आहत है, पूछा क्या कुमारी शैलजा, ममता बनर्जी के लिए भी इसी तरह की आपकी भावना है। महाराष्ट्र में शिरडी साईं के दरबार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शिरडी साईं के दरबार में टेका मत्था। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे भी रहे मौजूद। छत्तीसगढ़ पहुंचने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भव्य स्वागत। राज्यपाल और सीएम भूपेश बघेल ने की अगवानी। राष्ट्रपति श्री जगन्नाथ मंदिर में किया दर्शन। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। दिल्ली की हिंदू कॉलेज में विदेश मंत्री एस जयशंकर विकसित भारत पर अमृतकाल विमर्श में हुए शामिल। छात्रों और अतिथियों को किया संबोधित। कर्नाटक की शिवमोगा में से फ्लाइट ऑपरेशन शुरू। बेंगलुरु के लिए पहली फ्लाइट ने भरी उड़ान। मंत्री एमबी पाटिल, बीएस येदियुरप्पा, केएस ईश्वरप्पा ने भरी उड़ान। और प्रधानमंत्री के इस खास एपिसोड में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।